मुझे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी पसंद है। उसे सेब के साथ साथ केले भी पसंद हैं। वह पढ़ाई के साथ साथ खेलता भी है। बच्चों को पढ़ना भी चाहिए और खेलना भी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे सीखते हैं, किस तरीके से फॉर्म करते हैं, सो आज के सेशन में हम यही सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं। इन सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ, और भी, और भी। तो ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम इनके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, और वो फ्रेज है एज वेल एज। एज वेल एज का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है, और एक सब्जेक्ट या तो दो थिंग के बारे में बात करता है या फिर दो वर्ब के बारे में बात करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए एज वेल एज का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। मुझे सेब के साथ साथ केले भी पसंद हैं। तो आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे? मुझे केले पसंद हैं। पहले आप ऐसे बनाएंगे सेंटेंस, उसके बाद साथ साथ और सेब। तो सेंटेंस देखते हैं। आई लाइक बनानास। आई लाइक बनानास, मुझे केले पसंद हैं, और साथ ही साथ सेब। तो सेंटेंस हो जाएगा एज वेल एज एप्पल्स। इस सेंटेंस को फ्रेंड्स इसी तरीके से फॉर्म किया जाएगा। मुझे केले भी पसंद हैं सेब के साथ साथ। आई लाइक बनानास एज वेल एज एप्पल्स। तो यहाँ पर जो भी है वो साथ साथ के ही साथ ऐड हो जाएगा। आई लाइक बनानास एज वेल एज एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गायक होने के साथ साथ एक लेखक भी है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे वह एक लेखक है, इस तरीके से। गायक होने के साथ साथ और भी, इसको हम लास्ट में ले जाएंगे। साथ साथ के साथ ही ये वर्ड भी ऐड है इसमें। तो सेंटेंस होगा ही इज अ राइटर। ही इज अ राइटर। ही इज अ राइटर। अब क्या है? गायक होने के साथ साथ as well as a singer. He is a writer as well as a singer. इस तरीके से इन सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। मैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखना चाहता हूँ। तो मैं हिंदी के साथ साथ, इसको इतने को स्किप कर देंगे, हिंदी के साथ साथ मैं अंग्रेजी भी सीखना चाहता हूँ। तो सेंटेंस क्या होगा? I want to learn। मैं सीखना चाहता हूँ इंग्लिश। I want to learn English as well as हिंदी। I want to learn English as well as हिंदी। तो हिंदी के साथ साथ, गायक होने के साथ साथ, सेब के साथ साथ, ये पोर्शन हम पूरा पीछे ले जाते हैं, लास्ट में लिखते हैं। बच्चों को खेलना चाहिए और पढ़ना भी। तो इस सेंटेंस को या तो आप ऐसे बोल लें कि बच्चों को खेलना चाहिए और पढ़ना भी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस में दो वर्ब है, खेलना और पढ़ना। तो इसीलिए ऐसे सेंटेंस को पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका कंप्लीट, उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। चिल्ड्रन शुड प्ले और बी एज वेल एज स्टडी। चिल्ड्रन शुड प्ले एज वेल एज स्टडी। या फिर आप ये कहें बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए, इस तरीके से। मैंने पानी पिया और फल भी खाए, यानी मैंने पानी पीने के साथ साथ फल भी खाए। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं पिया यानी एक वर्ब है, दो वर्ब है, पिया और खाए। तो इस सेंटेंस को, जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया था, ये सेंटेंस शुड का यूज करके बना था, और ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनेगा। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, देन आई विल रिप्लाई योर सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि एज वेल एज का यूज किस तरीके से होता है, किस तरीके के सेंटेंसेस में होता है,
हम दो थिंग्स को जोड़ने के लिए या फिर दो वर्ब को जोड़ने के लिए एज वेल एज का यूज कर सकते हैं। हाउएवर हम और भी तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सेब पसंद है और केले भी, तो हम एंड का यूज करके ही बना सकते हैं, मुझे सेब और केले पसंद हैं। लेकिन जब स्पेशली साथ साथ या और भी की बात आती है तो हम जब एज वेल एज का यूज करके सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की क्लास में एज वेल एज का यूज किस तरीके से करते हैं और सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, सो दैट वी कैन यूज दीज सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।